ईडी के तीसरे समन पर भी अरविंद केजरीवाल नहीं गए और आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले में कहा कि जांच के लिए तैयार है। सौरभ जी, ये कैसा सहयोग है कि एक तरफ कह रहे हैं सहयोग भी देंगे, दूसरी तरफ जाते नहीं, ईडी बुलाती रहती है? देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना ही इकलौता मकसद है। 1.5 साल हो गया इस इन्वेस्टिगेशन को। ईडी, सीबीआई, देश की सबसे बड़ी एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, कोई सबूत नहीं मिला, चार्जशीट दायर हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मुख्यमंत्री जी को बुलाने का क्या मकसद हो सकता है? मुख्यमंत्री जी ने पूछा, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैं गवाह हूं, अभियुक्त हूं। ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे और ये शक गहरा होता है कि मंशा सिर्फ और सिर्फ उनको गिरफ्तार करने की है और टाइमिंग जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले की है कि लोकसभा चुनाव से ऐन पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए ताकि वो लोकसभा की कैंपेन ना कर सकें, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सके। क्या तय कर लिया है कि लोकसभा चुनाव तक नहीं जाएंगे? नहीं, अभी तक ईडी बताए ना, ईडी से जो सवाल पूछे गए हैं, ईडी ने अब तक उन सवालों का जवाब नहीं दिया है। वो सवालों का जवाब दें। और सहयोग का मतलब ये कोई ना कि हम जाके जेल में बैठ जाएं तो हम सहयोगी बन जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी को और संजय सिंह जी को कौन सा सर्टिफिकेट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि इन लोगों ने जांच में बहुत सहयोग किया और अब ये जेल में है इसलिए ये बहुत अच्छे हैं? कहा है भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पे? कहा हो तो आप मुझे बता दीजिए, तो हम काहे का सहयोगी बन जाए भारतीय जनता पार्टी के? आपने हर एक आदमी से पूछताछ कर ली। पोस्टर जो लगाता है पार्टी का उस तक को तो आपने बुला लिया, उससे भी पूछताछ कर ली। 1.5 साल हो चुका, आपके पास कोई सबूत नहीं है। अब आप बस ये चाह रहे हैं कि इसी मामले में और जितने लोगों को गिरफ्तार करा जा सके गिरफ्तार कर लें। इसी रवैये पे बीजेपी आरोप लगा रही है कि एक अपराधी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया संजय सिंह को अकेला छोड़ दिया है, डर गए हैं उनके। भैया, हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो मनीष सिसोदिया जी का और संजय सिंह जी का सर्टिफिकेट अपने ट्विटर हैंडल पे लगाएं कि हम ये सर्टिफिकेट देते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत सहयोग किया। कहें, वो तो उन्हें भी गाली देते हैं। अब आगे क्या सोचा है, क्योंकि 3 समन आपने स्किप कर दिए हैं, तो ऐसे में ईडी गैर जमानती वारंट के लिए भी जा सकती है कोर्ट में। क्या सोचा है उसके लिए आपने? आगे चुनाव लड़ेंगे, अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। ईडी अगर गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो? ईडी तो कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। आज की तारीख में देश में किसी भी आदमी को ईडी जब चाहे गिरफ्तार कर सकती है। ईडी को किसी चीज की जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल, झारखंड में जो छापे चल रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप विपक्ष के लिए कहते रहे हैं? तो विपक्ष के यहाँ तो छापे पड़ते ही रहते हैं, वहीं छापे पड़ते हैं ज्यादातर। सीए को नोटिफिकेशन करने की बात चल रही है, उस पर आपका क्या रुख रहेगा? देखेंगे क्या आता है। तो आम आदमी पार्टी का कहना है सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन सहयोग का मतलब ये नहीं है जो पूछताछ के लिए जाए उसको गिरफ्तार कर ले। उन्होंने उदाहरण दिया मनीष सिसोदिया का और संजय सिंह का। तो ऐसे में देखना होगा ईडी अब आगे क्या इसमें कदम उठाती है। अपनी वीडियो से होगी राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी।